हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मीनिंग विद स्प्रीत। आज का टॉपिक है हमारा क्लॉक इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको पता है क्लॉक्स में हमारी दो हैंड्स होती हैं, एक आवर हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है। तो जो हमारी बड़ी वाली हैंड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनट हैंड, और जो छोटी होती है उसको हम लोग कहते हैं आवर हैंड। अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारी घड़ी में 4 बज रहा है तो उस केस में हमारी जो आवर हैंड होगी वो 4 पे होगी और जो मिनट हैंड होगी वो 12 पे होगी। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 4 o'clock 3 o'clock बन रहा है, तो हमने यहाँ पे आवर हैंड और यहाँ पे मिनट हैंड को डिनोट कर दिया। अब आप देखो, जब ये जो है हमारी 3 से 4 बजने के लिए, 3 से 4 बजने के लिए जब ये 4 बजेगा तो इस केस में क्या होगा, ये हमारी जो मिनट हैंड है वो कंप्लीट 12 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 सबको क्रॉस करके फिर बैक टू 12 पे आएगी। और जो हमारी आर एंड होगी वो 3 से लेकर 4 पे जाएगी, तो ये एक एंगल बनाती है। इसको जो हम लोग कहते हैं एंगल, और ये जो होता है एक सेक्टर होता है। मतलब हमारी आर एंड ने टोटल 360 डिग्री जो है कंप्लीट किया, मिनट एंड ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे वापस आया, 360 डिग्री का एंगल बनाया। और जो हमारी आर एंड होती है उसने जो एक सेक्टर एंगल बनाया। ठीक है, अब वो सेक्टर एंगल कितना होता है उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। उससे पहले आप देखो कि इस तरह से अगर आप देखें तो हर आर के बीच में एक सेक्टर्स क्रिएट होता है। जैसे ये पहला सेक्टर हो गया, एक ही देखो ये सेक्टर हो गया, एक देखो ये सेक्टर हो गया, 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल हमें कितने सेक्टर्स मिल रहे हैं, 12 सेक्टर्स। तो हर एक सेक्टर का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री से हम इस 12 सेक्टर्स को डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना हो गया, 30 डिग्री। हर एक सेक्टर एंगल कितने डिग्री का होता है, हर एक सेक्टर एंगल हमारा 30 डिग्री का होता है। ये पॉइंट 1 है। 12 सेक्टर्स होते हैं, 360 डिग्री एंगल क्लॉक फॉर्म करती है और एक सेक्टर एंगल में 30 डिग्री होता है। सेकेंड पॉइंट आप ये देखो कि जो आपकी आर एंड है उसने कंप्लीट जो 1 घंटा कंप्लीट किया। 1 घंटा कंप्लीट करने का मतलब उसने टोटल 60 मिनट्स कंप्लीट किए। और जब ये 60 मिनट्स कंप्लीट कर रही थी, जो हमारी आर एंड है उसने एक सेक्टर एंगल को फॉर्म किया। वो सेक्टर एंगल कितने का था, अभी हमने कैलकुलेट किया 30 डिग्री का। तो इससे आप ये कह सकते हो, ये 60 यहाँ पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मिनट में कितनी वैल्यू होगी, 30 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री होती है, हाफ डिग्री होती है। अभी के लिए आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं कि सेक्टर एंगल आपका 30 डिग्री के इक्वल होता है और 1 मिनट में आपकी हाफ डिग्री होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड एट 2:25। ये हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। आगे वाले वीडियोस में हम इसका शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। 2:25 का मतलब मिनट हैंड आपकी 25 पे, हमने मिनट हैंड को बना दिया बड़ी लाइन 25 पे, और ये 2:25 है, इसका मतलब इन बिटवीन 2 एंड 3 होगा, तो हमने आर एंड को बना दिया 2 एंड 3 के इन बिटवीन। अब इसको आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आपके दो सेक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। एक ये पहला सेक्टर हो गया, ये दूसरा सेक्टर हो गया, और हर एक सेक्टर में कितने एंगल होते हैं, 30 डिग्री फॉर्म होता है। आपको ये पता करना है कि ये एंगल कितना है। आपको ये तो पता है कि ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री, आपको ये एंगल पता करना। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और लाइन खींचनी है 2 के। अब आपको पता है कि ये पूरा एंगल जो है, जो मैंने हाईलाइट किया, ये 30 डिग्री होता है, और उसमें से हम आगे वाले एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपके टोटल एंगल कितने होंगे, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो होगा, क्योंकि एक सेक्टर ये कंप्लीट हुआ है, दूसरा सेक्टर ये कंप्लीट हुआ है, और ये एंगल हमें चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री माइनस इसको सपोज कर लेते हैं एक्स, तो ये होगा आपका 30 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। अभी एक्स मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट इक्वल्स टू हाफ डिग्री, और ये इतना कितना इन्हें ट्रैवल किया, ये कैसे पता चलेगा, 2 एंड 3 के इन बिटवीन है हमारी ये लाइन, तो ये इसने कितना ट्रैवल किया, इसका मतलब इसने टोटल 25 मिनट ट्रैवल किया, तब जाके 2 से शिफ्ट होकर 2 एंड 3 के इन बिटवीन में आई है। तो इसका मतलब 25 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 12.5 डिग्री, और यही हमारी एक्स की डिग्री होती है। हमें ये टोटल एंगल पता है 30 डिग्री है, हमें ये कैलकुलेट करना है एंगल, तो हमने क्या किया, 30 डिग्री में से इस एंगल को माइनस कर दिया, और ये है हमारी एक्स। कितना मिनट उसने ट्रैवल किया, यही हमारी एक्स होती है। अब आपने यहाँ पे रख देना है वैल्यूज की, तो एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 माइनस 12.5। तो ये देखो 30 प्लस 30 हो गया 60, और आप यहाँ देखो 30 माइनस 12.5 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 17.5। तो ये आपका टोटल हो गया 77.5 डिग्री। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11:45 पे। तो आपने क्या करना है, 11:45 का मतलब जो मिनट हैंड होगी आपकी 45 पे होगी, 45 का मतलब यहाँ पे, तो हमने 45 पे अपने मिनट हैंड को बना दिया। अभी क्या कर रहा है, 11:45 मतलब 11 एंड 12 के इन बिटवीन होगी, तो हमने 11 एंड 12 के इन बिटवीन कहीं पे बना दिया।
अब हम देखेंगे कि हमारे कितने सेक्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया। मैंने आपको बताया था हर एक सेक्टर 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। अब आपने पहचाना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो है हमारा x डिग्री। अब इस x डिग्री को हमें निकालना है। तो आपको पता होगा 11 तक आई होगी। 11 तक आने के बाद ये 11 एंड 12 के बीच में आई है। क्यों आई है? क्योंकि इसने टोटल 45 मिनट्स ट्रैवल कर लिया था, इसलिए 11 और 12 के इन बिटवीन आई है। तो आपको यहाँ पे एंगल कितना आएगा? एंगल आएगा दोनों सेक्टर की वैल्यू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री। हम यहाँ पे क्यों x ले रहे हैं? क्योंकि ये देखो आपकी आगे शिफ्ट हुई है। और यहाँ पे हम क्यों ले रहे थे? क्योंकि ये 2 से 3 तक आई थी और ये 11 से 12 के बीच में आई, तो हमें ये डायरेक्टली एंगल कैलकुलेट करना है। अभी x कितना होगा? मैंने आपको बताया था 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है? हाफ डिग्री होती है। तो उसने टोटल कितना ट्रैवल किया? 11:45, मतलब 45 मिनट्स ट्रैवल किया। तो 45 मिनट्स इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री। अब आपने यहाँ पे रख देना वैल्यू इसकी। तो एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री। इन तीनों को आप टोटल करोगे 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 22.5 हो गया आपका 82.5 डिग्री। आप इस तरह के क्वेश्चन और सॉल्व करोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर कंटेंट।